आप सभी का यूकेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों को अलग करने की सामान्य सिद्धांत एवं उसके विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसके ऑकरेंस के बारे में जान लें तो प्रकृति में तत्व दो अवस्था में पाए जाते हैं, एक इन फ्री स्टेट और दूसरा इन कंबाइंड स्टेट। इन फ्री स्टेट के बारे में जानते हैं पहले। वह तो जो कम क्रियाशील हैं तथा वायुमंडलीय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं अन्य अधातुओं के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करता है, वह तत्व फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, हीलियम है, ज़ेनन है, प्लूटोनियम है, etc। ये सभी हमारे इन फ्री स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। दूसरे प्रकार के एलिमेंट्स है जो इनकम्बाइंड स्टेट हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग संयुक्तावस्था में पाए जाने वाले एलिमेंट्स कहते हैं। वह तत्व जो क्रियाशील होते हैं तथा वायुमंडलीय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प इत्यादि के साथ प्रतिक्रिया करता है, वह संयुक्तावस्था में पाया जाता है। इसको हम लोग इनकम्बाइंड स्टेट वाले एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे कि फेरस हो गए, सोडियम हो गए, जेनन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। ये हमारे इनकम्बाइंड स्टेट संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले एलिमेंट्स। अब खनिज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऐसे हमारे प्रकृति में जो हैं वो प्रातः 118 एलिमेंट्स हैं अभी, जिनमें से 92 जो हैं वो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं। बाकी से हमारे मानव निर्मित एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग धातु, अधातु और अधातु कर्म में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब हम लोग खनिज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाला वह कार्बनिक पदार्थ है जिसका केमिकल एवं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग मिनरल्स कहते हैं। ये अकार्बनिक तत्व है, कार्बनिक पदार्थ हैं। और कुछ खनिज जो इस प्रकार से जैसे कि धातु वगैरह हैं, तो धातु जैसे कॉपर है, फेरस है, एल्युमिनियम है, जिंक है। और जैसे कि कॉपर से हम लोग कॉपर से जो हमारे अयस्क जो मिलते हैं, जैसे कॉपर पायराइट है, क्यूपराइट है, मेलाकाइट है, कॉपर ग्लांस है। उनकी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर जैसे कि CuFeS2 है, Cu2O है, CuCO3 है, CuHAl2 है। कॉपर ग्लांस के लिए Cu2S है। फिर आयरन के लिए हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पैराइट FeS2, सिडराइट्स FeCO3। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से हम लोग बॉक्साइड, क्रायोलाइट जैसे कि Al2O3 इंटू XH2O कह सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे Al2OH4 Hi2O5 है। और जिंक जो हमारे धातु हैं एलिमेंट्स का सब जिंक प्लेट है, जैसे ZnS है। और एस्लेराइट कैलामाइन है, ZnCO3। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं और उसके कुछ अयस्क है, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इनसे विभिन्न प्रकार के मेटल्स वगैरह तैयार करते हैं। इसके बारे में हम लोग जान ही चुके हैं कि प्रकृति में जो पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं इनका अपना एक केमिकल और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। अब जैसे कि चांदी भी है हमारा, जैसे अर्जेंटाइट जैसे Ag2OS है। और हॉर्न सिल्वर भी है जो अयस्क है चांदी का, जैसे AgCl है। उसी प्रकार से लेड भी है, गैलेना, जैसे PbS उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब और उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अयस्क क्या है? वह खनिज जिससे धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी चर्चा किए हैं एलिमेंट्स के बारे में, धातुओं के बारे में, तो उनमें से जैसे कि हम ले सकते हैं Pb के बारे में, जैसे कि सीसा ले सकते हैं तो गैलेना से प्राप्त होता है, जैसे कि PbS है, फेरस है, हेमेटाइट से ये निकलता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान में रखनी है, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो जैसे कि सभी अयस्क जो है खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछते हैं। अब मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े
जब हम लोग निकालते हैं खनिज वगैरह तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मिट्टी के, बहुत से उसमें सुद्धियाँ वगैरह मिली हुई होती हैं। तो ये अयस्क में मौजूद होते हैं। तो इन्हीं को हम लोग मैट्रिक्स और गैंग करते हैं। जैसे सिलिका वगैरह होती है, चूना पत्थर होता है, SiO3 वगैरह होता है, तो ये हमारे गैंग है। उसके बाद हम लोग स्मेल्टिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्मेल्टिंग क्या है? तो अयस्क से धातु को द्रव के रूप में प्राप्त करने की जो क्रिया है वो स्मेल्टिंग कहलाती है।